हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ऑन राइट साइड ऑफ लॉ, नो नीड फॉर श्राइन स्टायर VHP। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद। ऑन राइट साइड ऑफ लॉ यानी कानून की सही तरफ से, नो नीड यानी कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फॉर श्राइन स्टेट यानी धर्म स्थल के लिए आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन राइट साइड ऑफ लॉ यानी कानून की सही तरफ से, यानी कानून, लॉ का मतलब होता कानून। ऑन राइट साइड यानी कानून की तरफ से सही। नो नीड यानी कोई जरूरत नहीं है। फॉर श्राइन यानी धर्मस्थल, श्राइन का मतलब होता धर्मस्थल या फिर मंदिर। स्टायर यानी आंदोलन, यानी नो नीड कोई जरूरत नहीं है आंदोलन की। VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा बताया। न्यूली अपॉइंटेड विश्व हिंदू परिषद चीफ आलोक कुमार ऑन मंडे सेड देयर वाज नो नीड फॉर एजिटेशन फॉर काशी एंड मथुरा, फुल स्टॉप। न्यूली अपॉइंटेड यानी नव नियुक्त विश्व हिंदू परिषद मुखिया आलोक कुमार, नव नियुक्त विश्व हिंदू परिषद के मुखिया आलोक कुमार ऑन मंडे यानी सोमवार को सेड यानी कहा, देयर वाज नो नीड यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फॉर एजिटेशन यानी आंदोलन की, फॉर काशी एंड मथुरा काशी और मथुरा के लिए कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। न्यूली यानी नए, अपॉइंट यानी नियुक्त होना, विश्व हिंदू परिषद चीफ आलोक कुमार, न्यूली अपॉइंटेड यानी नव नियुक्त आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के जो मुखिया है उन्होंने कहा। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज यानी नहीं था, नो नीड कोई जरूरत नहीं था आंदोलन का, फॉर काशी एंड मथुरा काशी और मथुरा के लिए आंदोलन की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, वी यानी हम, आर यानी हैं, ऑन द राइट साइड यानी कानून की तरफ से हम सही हैं। ठीक है, एंड द मैटर शुड बी लेफ्ट फॉर टू कोर्ट यानी, और मैटर यानी जो ये जो मामला है कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एंड द मैटर शुड बी लेफ्ट टू द कोर्ट, और मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का, वी आर नॉट, वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, हम कानून की तरफ से कानून संगत सही हैं। ठीक है, एंड द मैटर, मैटर यानी मामला, शुड बी लेफ्ट यानी छोड़ देना चाहिए, टू द कोर्ट यानी कोर्ट के ऊपर। द लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, और लॉ यानी कानून, विल टेक यानी लेगा, इट्स ऑन कोर्स यानी कानून अपना कार्य करेगा या कानून अपना काम करेगा या काम लेगा। ठीक है, द लॉ यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल मॉडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इट्स ऑन कोर्स यानी कानून अपना कार्य करेगा। ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर एनी एजुकेशन फॉर काशी एंड मथुरा, कुमार टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया सून आफ्टर विश्व हिंदू परिषद सेंटर मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग इन अयोध्या, फुल स्टॉप। देयर इज नो नीड यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फॉर एनी एजिटेशन कोई किसी प्रकार, एजिटेशन का मतलब होता है किसी प्रकार के आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है, फॉर काशी एंड मथुरा काशी और मथुरा के लिए किसी प्रकार के आंदोलन की जरूरत नहीं। कुमार टोल्ड टाइम्स ऑफ, कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा बताया। सून आफ्टर यानी कुछ ही बाद, विप्स सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग इन अयोध्या यानी सेंट्रल मैनेजमेंट यानी केंद्रीय जो प्रबंधक की समिति की जो बैठक हुई उसके बाद, इन अयोध्या के अंदर जो केंद्रीय प्रबंधक समिति की जो बैठक हुई विश्व हिंदू परिषद की, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया, ये मतलब ये वक्तव्य कहा गया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिज स्टेटमेंट केम आफ्टर इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसमिस्ड ज्ञानवापी मॉस्क्यू मैनेजमेंट कमेटीज अपील चैलेंजिंग the Varanasi court's January 31 order allowing prayers in the southern cellar of the complex, full stop. His statement came after Allahabad High Court dismissed Gyanvapi Management Committee. His statement यानी उसका वक्तव्य, केम यानी आया, आफ्टर यानी के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका जो वक्तव्य आया, उनका जो बयान आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद आया। ज्ञानवापी मॉस्क्यू, मॉस्क्यू का मतलब होता है मस्जिद, ज्ञानवापी मॉस्क्यू मैनेजमेंट कमेटी अपील, ज्ञानवापी मॉस्क्यू की जो मस्जिद की जो कमेटी है जो है उन्होंने अपील की यानी उन्होंने
निवेदन किया, चैलेंजिंग द वाराणसी कोर्ट के वहां चैलेंज यानी चुनौती दी 31 ऑर्डर यानी जनवरी 31 के जो ऑर्डर है अलाउइंग प्रेइंग, जिसमें प्रेयर यानी प्रार्थना करने की सावधानी दक्षिणी भाग के अंदर जो एलर है दक्षिणी तहखाना है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो वो मस्जिद है जिसके जो दक्षिणी भाग के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर जो पूजा करने की जो अनुमति दी उसके बाद, ठीक है ना। वापस देखते हैं हिज स्टेटमेंट के, उनका जो वक्तव्य या उनका जो बयान आया आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसमिस यानी खारिज करने के बाद उनका वक्तव्य आया। उनकी जो अपील किसके द्वारा अपील की गई, ज्ञानवापी मॉस्को मैनेजमेंट कमेटी की जो अपील की गई, चैलेंजिंग जिसको चैलेंज किया था वाराणसी कोर्ट के जो निर्णय दिया था उसको चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है ना। उसके स्टेटमेंट के बाद ये वक्तव्य आया, ठीक है ना। कोर्ट्स 31 जनवरी 31 ऑर्डर अलाउइंग प्रेयर्स इन साउथर्न सेलर, जो कि 31 जनवरी को ऑर्डर आया, आदेश आया था जिसके अंदर अलाउ किया, अलाउ यानी आज्ञा दी गई थी, प्रेयर यानी प्रार्थना करने की यानी पूजा करने की, इन साउथर्न सेल यानी दक्षिणी भाग के अंदर जो वो सेलर का मतलब होता तहखाना ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो वो जो हिस्सा है मस्जिद का जो हिस्सा है उसके दक्षिणी भाग के अंदर मतलब पूजा करने की अनुमति दी, ठीक है ना। पूरा मामला ये है, ये पूरा इसका मतलब ये होगा कि हिज स्टेटमेंट में उसका वक्तव्य आया, बयान जो आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस का मतलब खारिज कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। ज्ञानवापी मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो चैलेंज किए गए थे, अपील की चुनौती दी गई थी, ठीक है ना, जो कि एक ऑर्डर दिया गया था वाराणसी कोर्ट के द्वारा 31 जनवरी को। उसके अंदर ये बताया गया था कि आप पूजा कर सकते हो दक्षिणी हिस्से के अंदर, ठीक है, तहखाने के अंदर, उस ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्डिंग के अंतर्गत, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। While speaking to reporters in Ayodhya, Kumar drew a contrast with the Sri Ram Janm Bhoomi movement which began in 1984. While यानी यद्यपि स्पीकिंग यानी बोलते हुए टू रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं से यानी पत्रकारों से बोलते हुए अयोध्या के अंदर पत्रकारों से बोलते हुए, अर्लियर यानी पहले पत्रकारों से बोलते हुए अयोध्या के, कुमार ड्रू कॉन्ट्रास्ट, कुमार ने ड्रू कॉन्ट्रास्ट का मतलब उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, ठीक है ना, ठीक है, विद द श्री राम जन्मभूमि, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि की तरफ ध्यान आकर्षित किया, मूवमेंट यानी उस आंदोलन के, मूवमेंट यानी उस आंदोलन की क्रिया पर ध्यान आकर्षित किया, विच बिगेन जो कि प्रारंभ हुआ था 1984 जो कि 1984 के अंदर प्रारंभ, अर्लियर यानी इस पूर्व में, वाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर संवाददाताओं से बात करते हुए अयोध्या के अंदर, कुमार ड्रू ए कॉन्ट्रास्ट विद ए श्री राम जन्मभूमि मूवमेंट, कुमार ने अपना ध्यान आकर्षित किया राम जन्मभूमि आंदोलन की तरफ, विच रिलेटिव प्रोनाउन बिगेन जो कि प्रारंभ हुआ था 1984 के अंदर 1984, ठीक है। इसके अंदर वाइल यहाँ पे कंजक्शन का कार्य करना, वर्ब में आईएनजी, स्पीकिंग यानी बोलते हुए, टू रिपोर्टर्स यानी संवाददाताओं से, पत्रकारों से, कुमार यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, ड्रू का मतलब खींचना, ए कॉन्ट्रास्ट यानी मतलब ध्यान आकर्षित करना या ध्यान बताना है ना किसी चीज की तरफ इशारा करना, विद कि श्री राम जन्मभूमि मूवमेंट यानी श्री राम जन्मभूमि जो आंदोलन हुआ था, श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, बिगेन इन 1984 जो कि प्रारंभ हुआ था 1984 के अंदर। इट स्टार्टेड विद द ब्लेसिंग ऑफ रेवर्ड संत एंड बिकम लॉन्गेस्ट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। इट स्टार्टेड यह प्रारंभ हुआ था विद द ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से, रेवर्ड यानी जो महान संत या पूज्य जो संत होते हैं, रेवर्ड का मतलब होता पूज्य संत, उनके आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ, एंड बिकम और बन गया द लॉन्गेस्ट मूवमेंट और सबसे लंबा मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड यानी संसार का सबसे लंबा मूवमेंट यानी आंदोलन बन गया। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, स्टार्टेड इसकी मेन वर्ब, इट स्टार्टेड क्या ये मूवमेंट के लिए आया, इट यहाँ पे, इट स्टार्टेड विद द ब्लेसिंग ऑफ रेवर्ड संत, ये प्रारंभ हुआ था पूज्य संत महात्माओं से के आशीर्वाद से, एंड कंजक्शन लगा के दूसरी वर्ब यहाँ पे लगाई, एंड बिकम द लॉन्गेस्ट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड और संसार का सबसे लंबा आंदोलन बन गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With the active participation of millions Ram Bhakt across the nation in different segments of the movement, it has ultimately become the grand resurgence moment of Hindu, he said, full stop.
विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी लगातार, मतलब लोगों की भागीदारी के साथ, मिलियंस ऑफ राम भक्त, मिलियन यानी करोड़ों लोगों की, मतलब इसके अंदर भागीदारी के साथ, अक्रॉस द नेशन, पूरे देश के अंदर, इन डिफरेंट सेगमेंट यानी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, ऑफ द मूवमेंट यानी ये आंदोलन चला, इट हेज अल्टीमेटली अनंततः बिकम द, इट हेज अनंततः ये बिकम यानी बना, ए ग्रैंड रिसर्जेंस यानी पुनरुत्थान मूवमेंट यानी पुनरुत्थान आंदोलन बना, ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का एक पुनरुत्थान का ये आंदोलन बन गया, ही सेड उन्होंने बताया। विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी बहुत ही ज्यादा एक्टिव यानी सक्रिय, पार्टिसिपेशन यानी मिलियंस, मतलब पार्टिसिपेशन का मतलब सक्रिय लोगों की भागीदारी से, सैकड़ों यानी करोड़ों लोगों की सक्रिय भागीदारी के, राम भक्तों की सक्रिय भागीदारी के, अक्रॉस द नेशन यानी पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ, इन डिफरेंट सेगमेंट यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में, ऑफ द मोमेंट, इस मोमेंट यानी ये आंदोलन चला। इट यानी हेज बिकम यानी बन चुका है, अल्टीमेटली इन अनंत, द ग्रांड्स रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान मूवमेंट यानी पुनरुत्थान का आंदोलन, हिंदुओं के पुनरुत्थान का आंदोलन बना, यह पुनरुत्थान का क्रिया, मतलब इसके अंदर हिंदुओं की जागृति हुई, कहने का मतलब ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमार हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज VHP's फुल टाइम इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, रिप्लेसिंग RN सिंह, फुल स्टॉप। कुमार यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हु रिलेटेड बनाना, हु वाज इलेक्टेड जो कि इलेक्ट यानी निर्वाचित हुए, अनअपोज्ड यानी मतलब निर्विरोधी, अनअपोज्ड का मतलब होता है निर्विरोधी, विश्व हिंदू परिषद फुल टाइम इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, कुमार जो कि निर्वाचित हुए निर्विरोधी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुमार की जो वर्ब है यहाँ पे है ये रिप्लेस, ठीक है, कुमार ने रिप्लेस किया, किनका स्थान लिया, RN सिंह का, ठीक है, RN सिंह का स्थान लिया। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है इनके बारे में इंफॉर्मेशन, हु बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हु के बाद तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाम और बी प्लस वर्ब में ING, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड विश्व हिंदू परिषद फुल टाइम इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्ट हुए, निर्वाचित हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। कुमार रिप्लेस, उन्होंने रिप्लेस किया, उन्होंने स्थान लिया RN सिंह का, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। A lawyer by profession, Kumar has been an old guard in RSS and worked as its pracharak for 6 years from 1974 to 1980, ठीक है। ए लॉयर बाय प्रोफेशन, जो कि मतलब पेशे से क्या है, कुमार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। ए लॉयर यानी जो एक वकील है, बाय प्रोफेशन यानी पेशे से। कुमार हैज बीन एन ओल्ड गार्ड, कुमार एक ओल्ड गार्ड यानी बहुत ही पुराने संघ के सेवक रहे हुए, इन RSS के, इन RSS ओल्ड गार्ड यानी ओल्ड यानी बहुत ही पुराने, ठीक है ना, RSS एंड वर्क, और इन्होंने कार्य किया, इट्स प्रचारक, और इसके प्रचारक के रूप में कार्य किया, फॉर 6 years 6 वर्षों तक, ईयर्स फ्रॉम 1974 टू 1980 1974 से 1980 तक, ठीक है ना। ए लॉयर बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से क्या है वो लॉयर, कुमार हैज बीन एन ओल्ड गार्ड यानी सिपाही है RSS के, वो बहुत ही पुराने सिपाही है, एंड वर्क, और उन्होंने कार्य किया है, इट्स प्रचारक, और इसके प्रचारक के रूप में, फॉर 6 years पिछले 6 वर्षों के लिए, ईयर्स फ्रॉम 1974 टू 1980 यानी 1974 से 1980 तक। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें और अपने आसपास छोटे बच्चे हो तो पढ़ाया करें और साफ सफाई जरूर रखें। थैंक यू।